भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे भागलपुर के संडिश कंपाउंड, किया विशाल जनसभा को संबोधित। परिवारवाद पर जमकर बरसे जेपी नड्डा। भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान बिहार के 5 जिलों सहित है। आज शाम से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। भागलपुर में एनडीए के जदयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए लगातार बड़े बड़े नेताओं ने रोड शो किया, आम सभा को संबोधित किया। इसी बाबत आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा अपने एक दिवसीय लोकसभा चुनावी यात्रा पर एनडीए प्रत्याशी अजय कुमार मंडल के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो एनडीए की सरकार को लाना है। अजय मंडल को भारी बहुमत से आप लोग विजयी बनाइए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो और वह तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और देश तेजी से विकसित, विकासशील और विश्व गुरु बने। साथ ही जगत प्रकाश नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर तंज करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में परिवारवाद है, जिसके चलते विकास में बाधा हो रहा है। वहीं उन्होंने भागलपुर में जल्द हवाई सेवा प्रारंभ करने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने रेल सेवा को दुरुस्त करने का बात कहा। इस विशाल जनसभा में जदयू प्रत्याशी अजय मंडल ने जनता से वायदा करते हुए कहा कि मैं पार्टी का एक पोस्टमैन हूं, जनता की सारी बातों को ऊपर तक पहुंचाऊंगा और जमीनी स्तर पर उसे लाने का काम करूंगा, जिससे अपने भागलपुर वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जनसभा में एनडीए घटक दलों के सभी वरीय पदाधिकारी और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। वहीं जनसभा में आई महिलाओं की भीड़ ने एक सुर में अजय मंडल को जिताकर नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाओं पर विशेष कार्य किया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दृश्य भागलपुर के संडिश कंपाउंड मैदान का है, जहां पर विशाल जनसभा को संबोधित डॉक्टर एनके यादव एनएलसी साहब, जो आज हमारे प्रचार अभियान में हर चीज में नड्डा जी का अंक इस पावन धरती पर हम स्वागत करने का काम करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए साथियों। और इस मंच पर उपस्थित जनता दल एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय अजय मंडल जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय सुनील जी, माननीय विधायक आदरणीय राम नारायण मंडल जी, आदरणीय विधायक गोपाल मंडल जी। 29 रेलवे स्टेशन बिहार में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें से 5 रेलवे स्टेशन आपके आते हैं। एक पीरपैंती आता है, शिवनारायणपुर, कहलगांव, सबौर और भागलपुर। ये सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास के रेलवे स्टेशन बन जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं नजर आएगा। इस प्रकार से विकास होगा। भागलपुर को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना करके दिया, 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। मैंने आपके सामने विकास की एक छोटी सी तस्वीर खींचने का काम किया। किस तरीके से साधारण व्यक्ति को मजबूती देने का काम चल रहा है, किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इस बार हम लोगों ने तय किया है मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया जाएगा और उसके लिए उनको आर्थिक रूप से मदद दी जाएगी। 3 करोड़ बहनों, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाना। जो हमारे प्रत्याशी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपके आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, मैंने आपके सामने अपनी पार्टी एनडीए के सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। ये विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है। कितनी भी तकलीफ सहलेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं।
और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा गई। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मुसीबत है, आज यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में अकेला ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, और भारत मजबूती के साथ खड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है और भारत 5 साल पहले 11वें नंबर पर खड़ा था। आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें। और आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस ब्रिटेन ने, जिस ब्रिटिश ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज भारत 5वां सत्ता इस देश के बारे में। गाड़ी है ये, ये टोयोटा है, ये जैक्सन है, ये जापान की गाड़ी। मोबाइल इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल के एक्सपोर्ट में, मार्केट में भारत ने जापान को पिछाड़कर अब 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है। इसको भी हमको समझना। आज हम दवाई में दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई पैदा करने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला दुनिया का 2रे नंबर का स्थान भारत का। दुनिया में कि हम डिस्पेंसरी बन गए हैं, दुनिया को दवाई देने वाले देश बन गए। 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारा निर्यात 130% बढ़ गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है, ये आपको जानकर इसको बढ़ाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया। मैं अगर रेलवे की बात करूं तो रेलवे में भी 51,866 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक नया बिछाया गया। इसको भी हमको ध्यान रखना। रेलवे, एयरवेज हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से काम कर रहा है। मैं अभी हमारे आम आदमी के, साधारण मानवी के बारे में बातचीत की। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के राज में और यहां पर हमारे एनडीए के डबल इंजन की सरकार में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यही नहीं रुक रही है। 2019 तक, 29 तक, अगले 5 साल का भी मोदी जी ने 2024 के अंतिम कैबिनेट में तय कर दिया कि हम 5 साल फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाते रहेंगे और गरीबों को अन्न खिलाते रहेंगे। कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए और भारत की अति गरीबी 1% से भी कम हो गई। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना चाहिए। 3 करोड़ और मकान बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। हमने ये भी बताना चाहता हूं, आयुष्मान भारत की बात भी करना चाहता हूं। आपने लोकल में क्या हो रहा है सुना होगा, और हमारे एमएलए पहले क्या किया करते थे, एक चिट्ठी लिखते थे। किसको? मुख्यमंत्री। क्या लिखते थे? मुख्यमंत्री। ये किन्नर समाज जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उस किन्नर समाज के लोगों के लिए भी और देश के सभी 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग और माताओं के लिए, किसी भी आमदनी का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, उन सबको मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का आयुष्मान भारत में निर्णय ले लिया है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये भी मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, अजय मंडल जी को दिल्ली भेजना ये लक्ष्य तो है, लेकिन यही सिर्फ लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अजय मंडल जी को भेजकर तीर के निशान पर अपनी उंगली बटन दबाकर हमें अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो, सब में बहुत बड़ा परिवर्तन 10 साल के आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके झरने में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए, ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की भारत के राजनीति के मानवी की बनी। लेकिन 10 साल में यह अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत। आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा, भारत आगे बढ़ रहा। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहां मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत, और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा था, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल रही हैं, नहीं तो पहले पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी दिन देखे, लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये घमंडिया अलायंस 2 बातों का गठबंधन है, 2 बातों। एक परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन, ये सब परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी। और दूसरा गठबंधन है ये सभी भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां, सभी भ्रष्टाचारी पार्टी, कोई बचा नहीं है। तो जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, आजकल गलबाइयां करके घूम रहे हैं, दोस्ती करके घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार में आकर के डूबे हुए। मैं आपके सामने देश की तस्वीर थोड़ी सी खींचना चाहता हूं, मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू राबड़ी तेजस्वी तेजप्रताप मीना मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? ये पड़ोस में ममता अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर केटीआर कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, राहुल गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुंझुना बजाओ, ये सारे परिवार की पार्टी है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, बताइए कांग्रेस पार्टी ने ये कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलना, कोयला का घोटाला किया था? बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था, 2G घोटाला किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था। आप बताइए, इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था। आप बताइए, इन्होंने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था। इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा,
ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ मिल गए। जमानत पर संजय सिंह, जमानत पर लालू यादव, जमानत पर हमारा ये पी चिदम्बरम, जमानत पर कार्तिक चिदम्बरम, जमानत पर, ये सब जमानत पर। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में, हमारा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हमारा आजम खान जेल में, ये सब जेल में, आधे बेल पर है और आधे जेल में है। ये इनकी कहानी है, इसको आपको ध्यान रखना। ये घमंडिया गठबंधन, ये परिवार वालों का गठबंधन है और कुछ नहीं है। सर आप बताइए, मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ऐसे लोग को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? हमारे अनिल शर्मा जी बैठे, हमारे पुराने नेता, हमें याद आ गया, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आकर भ्रष्टाचार में